वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क की मईशत के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआशी नज़्म ज़ब्त और मुल्की कर्ज़ों के बेहतर इंतज़ाम के हवाले से मुआशी टीम की काविशों को सराहा। इजलास में कोरोना की दूसरी लहर के तनाजुर में मईशत पर पड़ने वाले मुमकिना असरात और गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के हवाले से किफ़ालत प्रोग्राम पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी बराए हाउसिंग, तामीरात और डेवलपमेंट का इजलास। मुआवनीन खुसूसी, मुशीरान समेत विफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज और सीनियर अफसरान की शिरकत। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने तामीरात के लिए कर्जों के हवाले से इजलास में ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तामीराती काम में तेजी से मुल्क की मईशत बेहतर होगी, जिससे लोगों को रोजगार मुयस्सर होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्किंग ग्रुप्स के इजलास की भी सदारत की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 65 साल और ज़ायद उम्र के अफराद के लिए बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का आगाज कर दिया। प्रोग्राम के तहत 3 अरब का फंड कायम किया गया है। प्रोग्राम के जरिए हर 3 माह बाद 6000 रुपए सोशल पेंशन की मद में दिए जाएंगे। फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। गिलगित बल्तिस्तान 2 में दोबारा गिनती में पीटीआई के फतेहुल्लाह खान 96 वोटों से फिर कामयाब। पहले ये लीड 2 वोटों की थी। दोबारा गिनती बिलावल भुट्टो के एहतजाज के बाद की गई। इमरान खान का और आपका फर्क ये है कि आप जितनी बार कहोगे हल्के खुलेंगे। जब जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा आप हारेंगे। शहबाज गिल का ट्वीट। वजीर बराए रेलवेज शेख रशीद कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ओपोजिशन जमातें आखिरकार रास्ता मुज़ाकरात का ही इख्तियार करेंगी। ओपोजिशन कौम को बंद गली की तरफ ले जा रही है। उम्मीद है सियासत का जनाजा नहीं निकलेगा। जलसों से कोरोना फैलने का खदशा है। पेशावर में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पावर शो। जलसे में दहशतगर्दी का खतरा। नेक्टा की जानिब से थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया। कलअदम तहरीक तालिबान से वाबस्ता 3 दहशतगर्दों की तफसीलात भी जारी। दहशतगर्द पीडीएम जलसे में तकरीब कर सकते हैं। पीडीएम 22 नवंबर इतवार के रोज पेशावर में जलसा करने का इरादा रखती है। नेक्टा की मुताल्लिका इदारों को सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात की हिदायत। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के घर जाने को तमाम अवामी मसाइल का हल करार दे दिया। कहती हैं, इमरान साहिब ओपोजिशन पर झूठे इल्जामात लगाने और शहबाज शरीफ को जेल भिजवाने से मुल्क नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ को जेल में डालने से मईशत ठीक नहीं होगी। ओपोजिशन और पार्लिमान का गला घोंटने से अवाम को रोटी और रोजगार नहीं मिलेगा। आर्मी चीफ से मिस्र के सफीर की मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान में बातचीत के जरिए अमन का हुसूल मुमकिन होगा। अफगानिस्तान में अमन अफगानों के बाद सबसे ज्यादा हमारे मफाद में है। अमन से तिजारत और राबते मुमकिन होंगे। कभी किसी तनाज़े के फौजी हल पर यकीन नहीं किया। दौरा काबुल अफगान अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म की समद अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। कोरोना की दूसरी लहर के पाकिस्तान पर भी गहरे वार। 24 घंटों में मजीद 36 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 7561 तक पहुँच गई।
मुतासर अफराद 3,68,665 हो गए। सिंध में 1,59,752, पंजाब में 1,12,893, खैबर पख्तूनख्वा में 43,259, बलूचिस्तान में 16,642 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,494 केसेस हो गए। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना वबा पहले की तरह खतरनाक साबित हो सकती है। एहतियात अवाम पर छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। हमें अपने रवैये और मेल जोल में एहतियात बरतना होगी। तालीमी इदारों के हवाले से लाहे अमल तय किया जा रहा है। मुल्क भर में इंडोर शादियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। आउटडोर शादी की तकरीब की इजाज़त होगी। 300 से ज़ायद अफराद की शिरकत पर पाबंदी होगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराना मुंतज़मीन की जिम्मेदारी होगी। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र NCOC के बड़े फैसले। कोरोना वबा एक आलमी हकीकत है। अदालती फैसला भी आ चुका है। ऑपोजिशन अब होश के नाखुन ले। ऑपोजिशन अवाम दुश्मनी की मुर्तकिब ना हो। खुदा न खास्ता अगर कीमती जानों का ज़या हुआ तो जिम्मेदार ऑपोजिशन रहनुमा और जलसों के मुंतज़मीन होंगे। शिबली फराज का ट्वीट। कोरोना फैलने का खतरा, जिला इंतजामिया पेशावर का PDM को 22 नवंबर को जलसे की इजाज़त देने से इनकार। जिला इंतजामिया का PDM के रहनुमाओं को मुरासला इस साल। कोरोना केसेस में 13% इजाफा हुआ है। कोरोना के बायस जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीपल्स पार्टी का एलामिये को मानने से इनकार। कहते हैं पेशावर में भरपूर पावर शो होगा। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, चीन के इश्तिराक से तैयार कोरोना वैक्सीन के कामयाब ट्रायल जारी। डॉक्टर्स ने अगले 2 से 3 माह में कोरोना वैक्सीन के बारे अच्छी खबर मिलने की नवीद सुना दी। तकरीबन 5,000 पाकिस्तानियों को ताहाल वैक्सीन लगाई गई है। ट्रायल के नताइज मुरतब होने में 3 माह लग सकते हैं। डॉक्टर इकबाल VC शिफा अस्पताल। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 5,72,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 13,65,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,58,000 से ज़ायद हो गई। ब्राज़ील में 1,68,000 से ज़ायद, बरतानिया में 53,000 से ज़ायद, इटली में 47,000 से ज़ायद, स्पेन में 42,291 और फ्रांस में 47,127 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए। खादिम हुसैन रिजवी की तबीयत काफ़ी अरसे से ख़राब थी। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक खादिम हुसैन रिजवी को सांस की तकलीफ थी। वो चंद दिनों से शदीद अलील थे। मरहूम अटक से ताल्लुक़ रखते थे। खादिम हुसैन रिजवी ने जहनुम दीना के मदारिस दीनिया से हिफ्ज़ व तजवीद की तालीम हासिल की। जामिया निज़ामिया रिजविया लाहौर से दर्स निज़ामी की तकमील की। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अलहमरा आर्ट्स काउंसिल आमद। कैलीग्राफिक नुमाइश मोजज़ा फ़न का इफ्तिताह किया। इस्लामी खत्ताती के फ़न पारे देखे, खत्तातों के काम की तारीफ़ की। बोले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आज भी उस्वा-ए हसना पर अमल पैरा होकर अपने मसाइल हल कर सकते हैं।
मुजफ्फरगढ़ में 3 रोजा रंगारंग थल जीप रैली का आगाज। 5वीं थल जीप रैली में मर्दों खवातीन रेसर्स की शिरकत। क्वालिफाइंग राउंड में मर्दों खवातीन समेत 83 रेसर्स ने रजिस्ट्रेशन कराई। रैली के लिए मुजफ्फरगढ़ और लिया के इलाके पर मुश्तमिल 105 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया गया है। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, कोशिश है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी शुरुआत करें। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। ग्राउंड में फैसले खुद लूंगा। टीम में किसी किस्म की कोई ग्रुपिंग नहीं है। कौमी टीम जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। मुझ पर कोई दबाव नहीं है।